आज हम लोग थर्ड पॉइंट है हमारे कोर स्टेप सिस्टम का पॉइंट है, उसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि मेक अ लिस्ट, ये एक्शन है। और फोर्थ नंबर हमारा सिस्टम ट्रेनिंग का कोर पॉइंट है इनवाइट एंड कॉन्टेक्ट। तो इसी तरह हम लोग ये कवर करने वाले हैं। तो चलो हम लोग आज लिस्ट के ऊपर बात करते हैं, मेक अ लिस्ट एक्शन। देखिए लिस्ट के आगे लिखा है एक्शन करना है। मतलब आपको कल कहा क्या था, प्रोडक्ट यूज प्रोडक्ट शेयर के ऊपर कमिटमेंट था, लेकिन आज लिस्ट के ऊपर क्या है, एक्शन है। आपको उसकी शुरुआत करनी होगी। तो लिस्ट का मतलब क्या होता है, लेट्स इनवाइट समवन टुडे। मतलब प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, बिजनेस के बारे में बताने के लिए। तो ये लिस्ट का मीनिंग होता है। व्हाई क्रिएट लिस्ट, लिस्ट क्यों बनानी है। जब मैं ये बिजनेस शुरुआत किया तो मैंने कहा यार क्यों बनाना है, क्यों लोगों के नाम लिखना है, क्या फायदा होगा इससे। क्योंकि मुझे तो पता है सब लोग, मेरे दिमाग तो बहुत शार्प है, दिमाग बहुत माइंडबाज है। तो मुझे एक ट्रेनिंग में एक सेशन में मुझे पता चला कि सर आप कितने भी आपके होशियार हो, लेकिन माइंड में ज्यादा दिन तक ये चीजें टिकती नहीं है। तो ये बिजनेस नंबर गेम है, और नंबर में सब कुछ आता है। नंबर में कोई यस बोलेगा, कोई नो बोलेगा, कोई आज जुड़ेगा, कोई परसों जुड़ेगा, कोई कल स्टार्ट करेगा, कोई 2 महीने के स्टार्ट करेगा। ये प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि किसी को मेरे दिमाग में आया, किसी को बताया, वो यस किया और नो किया और बिजनेस फिनिश हो गया, नहीं। आज मैं बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है अभी उसको प्रोडक्ट की या बिजनेस की जरूरत नहीं है, 3 महीने के बाद लगने वाली है। लेकिन मैं तो भूल गया, मैं प्रोसेस सीड डाल दिया, मैंने बीज डाल दिया। लेकिन बीज काटने के लिए मेरे पास अगर वो पर्सन का प्रोसेस रिकॉर्ड ही नहीं है कि मैंने उसके ऊपर क्या मेहनत की है, तो बिजनेस होगा क्या सेलर सर? बिल्कुल नहीं नहीं, होगा। नहीं। शायद मुझे लगता है बिजनेस नहीं होगा। तो बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको क्या करना होगा, लिस्ट क्रिएट करना होगा। तो ये लिस्ट नंबर गेम है। क्रिएट करना। इंस्टेड ऑफ पुटिंग 100% एफर्ट ऑफ माई ओन, आई वुड टेक 1% फ्रॉम 100 पीपल। अगर मैं खुद काम करूंगा या आप खुद काम करोगे तो अकेले आदमी ज्यादा लंबा नहीं जा सकता। अकेला आदमी सेल्समैन जैसा बनेगा। कितनी मेहनत करोगे जॉब में, आपके धंधे में, आप तो अकेले ही मेहनत करते हो। लेकिन ये इंडस्ट्री में भी आने के बाद पैसा तो आपको टीम वर्क वाला चाहिए, अचीवमेंट तो टीम वर्क वाली चाहिए। लेकिन अगर काम आप अकेले करोगे, सब कुछ करने की कोशिश करोगे, तो नहीं होगा। 100%, 100% काम मैं खुद करूं, ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है कि मैं 100 लोगों से 1-1% करके लूं। कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर 100 है? लोगों से 1-1%। हाँ, 100 सौ लोगों से वन लोगों वन से परसेंट 1-1% काम करना बेटर है हमारे लिए, राइट। आज अभी बिजनेस आपने समझो रिसेंटली शुरुआत की है, और आप मुझे लिस्ट बिल्डिंग के फॉर्मेट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर सुन रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये काम टीम वर्क वाला होता है। और टीम बनानी है तो हमें लोग चाहिए, तो हमें लोग चाहिए, तो लोग चाहिए। तो लिस्ट क्यों जरूरी है? जब मैंने पहली बार सुना कि लिस्ट जरूरी क्यों होता है, जिनका लिस्ट बड़ा होगा उनका नेटवर्क बड़ा होगा, उनके अंदर बहुत सारे लोग बिजनेस में आएंगे। अगर टीम बड़ा है, लोग ज्यादा है, तो टर्नओवर बड़ा होगा। और टर्नओवर अगर बड़ा है तो इनकम भी बड़ा होगा। बड़ा अगर होगा। आप एज अ कैरियर सनेज को शुरुआत किया है और आपको इनकम बड़ा चाहिए, तो बड़ा इनकम बड़े टर्नओवर से आएगा, और बड़ा टर्नओवर एक बड़ी टीम लाती है। और बड़ी टीम कहाँ छुपी हुई है, लिस्ट के अंदर। बड़ी टीम कहाँ पे छुपी हुई है, लिस्ट के लिस्ट अंदर। लिस्ट के ये अंदर। लिस्ट को आपको सीरियसली लेना होगा। बहुत बार लोगों को लगता है कि लिस्ट की क्या जरूरत है। एवरी सिंगल पर्सन यू नो, एवरी सिंगल पर्सन यू नो यू हैव एवर मीट। जितने भी लोगों को आज आप समझो आपका 10 साल के या 15 एज के बाद, 15 साल के बाद, या बचपन से जितने भी लोगों को आप मिले हो, जिनको दिमाग में है, उनका नाम है, कहाँ रहते हैं, मोबाइल नंबर, कांटेक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन आप पहचानते हो उनको, ये अगर यूनिवर्स में, तो वो सभी लोगों का नाम लिखा होना चाहिए। ऐसा डायरेक्ट सेलिंग का रूल कहता है। और जितने भी कामयाब लोग हैं, उन लोगों ने ये रूल को ब्रेक नहीं किया। जब मैंने पहली बार लिस्ट के ऊपर टॉक सुना था, आज तक मैं मेरा लिस्ट बना रहा हूं, और लिस्ट के ऊपर मैं काम करता हूँ। हर दिन काम करने की चीज है लिस्ट। ऐसा नहीं है कभी कभार बनाया और हो गया काम, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद अगर देखेंगे तो लिस्ट बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना होगा। लिस्ट बनाते समय आपको किस चीज के बारे में समझना होगा।
पहली ये जो लिस्ट में, लिस्ट के ऊपर मैं जो टॉक कर रहा हूँ, अगर आपके पास लिस्ट ही नहीं है, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है और आप इसको इग्नोर करते हो, इसको लिस्ट बनाए बिना भी आपने कुछ प्रोडक्ट रिटेल किए हैं, कुछ अचीवमेंट किए हैं, कुछ डायरेक्टर, कुछ पर्ल बने हो, कुछ एलओबी लिया है, कुछ आपका बिजनेस हुआ है, कुछ थोड़ा अमाउंट कमाया है, विदाउट लिस्ट, फिर भी आप टिकोगे नहीं। क्योंकि अगर ब्रिज को पिलर ही नहीं होगा तो ब्रिज कब तक टिकेगा? टिकेगा क्या? मेरे पर्सनल लाइफ में नहीं मैंने कुछ टिकेगा। संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, मुझे इनबिल्ट कुछ टैलेंट है, मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं बोलने लगा लोगों के साथ तो मेरी पहचान बढ़ी। मेरा तो बिजनेस हो रहा है, लेकिन मेरे नीचे टीम में आने वाले लोगों का बिजनेस होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि मेरे पास कोई ट्रैक नहीं ही होगा। नहीं है कि क्यों आपको लिस्ट बनाना है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप ये बिजनेस में कामयाब नहीं होगे। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि आप यहाँ पे फेल होगे, कितने भी कोशिश करो। और ऑलमोस्ट 13-14 साल का मेरा एक्सपीरियंस कहता है, विदाउट लिस्ट आप लंबा बिजनेस नहीं कर सकते, और आपके टीम में कोई भी ये सिस्टम फॉलो करेगा नहीं। क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको 10-15 साल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सही मेहनत कम समय के लिए अगर सिस्टम से करोगे तो आने वाले पीरियड में वही सिस्टम को आपकी टीम फॉलो करेगी और आपको मन चाहा, आपके सपने पूरे करने वाला इनकम आपको मिलने लगेगा। लिस्ट बनाते समय कौन सी चीजें याद रखना चाहिए? जब मैंने सेशन सुना तो मुझे कहा गया कि सर लिस्ट बनाते समय आपको, ये इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री का प्राइड होना चाहिए, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब मैं जो भी कर रहा हूं, जो भी बिजनेस में लोगों को बताने वाला हूं, वो बिजनेस बहुत बड़ा है, ये वर्ल्ड के अंदर चलता है, ये $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग अमीर बन रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लोग अमीर बन रहे हैं। सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की जिंदगी ये बिजनेस ने बनाई है। लोगों ने अपने ड्रीम घर परचेस किए, ड्रीम कार परचेस किए, बोट चार्टर फ्लाइट परचेस किए, महीने में करोड़ों रुपए अर्निंग कर रहे हैं अदर कंट्री के लोग। और यही इंडस्ट्री आने वाले पीरियड में, रिपोर्ट है केपीएमजी का कि 65,000 करोड़ तक रीच होने वाला है। एवरी ऑर्डिनरी पर्सन कैन बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद दिस इंडस्ट्री। ये प्राइड होना चाहिए। जब मैं लिस्ट बना रहा था तो मुझे लगा कि कितना बड़ा बिजनेस है और मुझे मेरे सब लोगों को बिजनेस बांटना है, ये मुझे प्राइड था। तो लिस्ट बनाते समय आपको ये प्राइड होना जरूरी है। डोंट प्री जज, मतलब क्या मत करिए, आप सामने वाले को बिजनेस बताने से पहले ही उसको रिजेक्ट का ठप्पा मार देते हो। जब मैं लिस्ट बनाने चालू किया तो करने वालों की नहीं, मुझे ना करने वालों की लिस्ट बनने चालू हो गई थी मेरी। मतलब ये नहीं करेगा, इसको पैसे की जरूरत नहीं है, ये बहुत आमिर है, इनको नहीं नहीं इसको नहीं बताऊंगा मैं, नहीं नहीं ये बहुत ईगोस्टिक है, इनके साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, नहीं ये लड़की है, ये भी इनके पास पैसा नहीं है, ये घर में बहुत झगड़ते हैं, नहीं ये मेरे पीठ पीछे बातें करती है, करता है। तो हम लोग बहुत बड़ा बिजनेस है ये बिजनेस में आपका दुश्मन भी आपको लाखों रुपए कमा के दे सकता है। तो फिर मैंने मेरे अपलाइन को पूछा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, सर आप प्रीजज कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे एग्जांपल बताया, निखिल सर, उन्होंने कहा मुझे कि आप जब किसी को प्रसाद बांटते हो तो प्रसाद बांटते हो ना, प्रसाद बांटते हो, क्या पूछते हो आपको बीपी तो नहीं है, आपको डायबिटीज तो नहीं है, आप प्रसाद लोगे क्या, आपको मीठा चलता है क्या, आपको घी चलता है क्या? आप बांटते हो ना प्रसाद। अगर जिसको जितना खाना है उतना खाएगा, जिसको नहीं खाना है वो सामने वाले को शेयर कर देगा। कितने लोगों को लगता है? मतलब ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट, ये अपॉर्चुनिटी प्रसाद जैसी सभी लोगों को बांटना चाहिए। लिख लीजिए, ताकि आपको, आप अब प्रसाद दे ही नहीं रहे लोगों को, बस आप सोच रहे हो नहीं वो मर जाएगा तो वो नहीं लेगा, तो अरे जाना प्रसाद देने के लिए, जिसको नहीं लेना है वो नहीं लेगा, हाथ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। सो डोंट प्रीजज। मैंने प्रीजज करना छोड़ दिया, मैं किसी को भी मेरा संभाव्य ग्राहक समझता हूँ, किसी के भी अंदर मुझे लगता है कि मेरा बिजनेस छुपा हुआ है। कोई भी लोग ये बिजनेस के लिए काबिल है, अगर उनको दो पाव है, वो ह्यूमन बींग है, दिखता है, सुनता है, अगर उसके जिंदगी में वो सांस ले रहा है तो ये बिजनेस उसको जरूरी है, ये प्रोडक्ट्स उसको जरूरी
है, या तो प्रोडक्ट्स लेगा या तो बिजनेस लेगा। अगर दोनों भी नहीं ले रहा है तो समझो समय खराब चल रहा है। आने वाले पीरियड में वो होके आपको कांटेक्ट करेगा। जस्ट वेट एंड वॉच, पेशेंस रखिए, बिल्ड रिलेशन, कनेक्ट रहिए लोगों के साथ, पक्का बिजनेस में लोग जुड़ेंगे। उसके बाद है कन्विक्शन अबाउट दिस इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री के बारे में कन्विक्शन होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। अगर गर्भ में बच्चा है तो माँ को कन्विंस हो जाती है कि मेरा बच्चा मैं माँ बनने वाली हूँ, मतलब वो उसको फील एक करती है वो। तो इंडस्ट्री के ऊपर जब मैं शुरुआत किया तो मैं कन्विंस था कि मुझे एज अ कैरियर करना है, ये मुझे जिंदगी बनाने वाला बिजनेस है, मैं भागूंगा नहीं। जो भी करना है, कितना भी मुश्किल आने दो, ये बिजनेस के थ्रू ही मैं वो अचीव करने वाला हूँ, ये मेरा कन्विक्शन था। तो अगर आप ये इंडस्ट्री को कर रहे हो तो ये इंडस्ट्री के बारे में कुछ निगेटिव धारणा है आपके पास, कुछ दिमाग में कुछ गलत डाला है लोगों ने, अच्छा नहीं है, बुरा है, चेन है, नेटवर्क बनाने का, फंसाने का, ऐसा बहुत है। तो आप कन्विंस नहीं है और फिर आप ऊपर ऊपर से बिजनेस करोगे तो बिल्कुल नहीं। अगर पैर के अंदर कुछ कांटा चुभा है तो उसको निकालना चाहिए गणेश सर, क्या लगता है? तो अगर नहीं निकालोगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे काम। तो कन्विक्स होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बिजनेस में आए हो, सपने हैं, जॉब में बहुत स्ट्रगल है, कुछ धंधा कर नहीं रहे हो, खेती के अंदर इशू है, अगर आपकी आइडेंटिटी कुछ बनानी है, हस्बैंड वाइफ में इशू चल रही है, घर के अंदर पैसे के बहुत चैलेंजेस है, तो आपको मार्केट में कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं पे पानी नहीं मिल रहा है। अगर इंडस्ट्री में पानी मिलने का होप्स है तो आप डाउट ले रहे हो मैं मर गया तो। अरे मतलब ये अगर निगेटिव थिंकिंग चल रही है अंदर तो बिजनेस बिल्ड होने के लिए जो लिस्ट बिल्डिंग होनी चाहिए वो आप नहीं कर पाओगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ये समझने के लिए। नेक्स्ट है कंपनी प्रोडक्ट्स एंड मैनेजमेंट। भरोसा होना चाहिए कंपनी के ऊपर कि ये कंपनी जिनोन है, ये कंपनी ओरिजिनल है, ये कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ये कंपनी लीगल है, ये कंपनी अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए मार्केट में आई है। प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होना चाहिए, ये प्रोडक्ट जुनून है, इसकी इंग्रेडिएंट जुनून है, इसकी क्वालिटी है, इसके प्रोडक्ट के थ्रू लोगों के घर में सचमुच खुशियां मैं दे रहा हूँ, कुछ मैं सोशल कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट लोगों की जरूरत है, ये भरोसा मुझे प्रोडक्ट रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा होना चाहिए, ये हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। सिस्टम के ऊपर भरोसा होना चाहिए, आपके अपलाइन के ऊपर भरोसा होना चाहिए, और आपके खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस का प्रोडक्ट है आपका सक्सेस। ये बिजनेस का प्रोडक्ट क्या है? आपका सक्सेस। आपका सक्सेस। अगर वो प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो तो ये प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट चीज है लिस्ट शुड रिटर्न, लिखी होनी चाहिए लिस्ट। जब ताजमहल बना विजय सर, तो ताजमहल कितनी बार बना? मतलब एक बार तो नहीं बना, पहले नहीं। दिमाग में आया, फिर पेपर पे आया, फिर एक्चुअली आया, राइट और रॉन्ग? राइट यस, सर। मतलब 3 बार ताजमहल बना है। तो आपकी लिस्ट पहले दिमाग में होगी, फिर पेपर पे होगी, और फिर एक्चुअली आपकी लिस्ट के लोग आपके बिजनेस के अंदर कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। सो जब आप कोई किराना ग्रोसरी के शॉप गए हो, डीमार्ट गए हो, तो विभीषण जी आपने भी कभी सामान का लिस्ट बनाया है क्या? बनाए बनाए। मतलब लिस्ट क्यों बनाते? ताकि छूटे नहीं। अगर एक दिन मैं गया, जा रहा था, बीबी बोली घर से सब्जी लेके आओ, मैं उन्होंने 3 4 5 6 नाम बताए, मैं बोला याद नहीं रख पाऊंगा, लिस्ट बना के भेजो टाइप करके। और वो भेजने के बाद भी मैं ऐसा देखता था, एक लेता था, 2 3 मिनट के बाद वापस मुझे देखना पड़ता था क्या बोला है। बराबर। कितने लोगों को हुआ है सर ऐसा होता है? मतलब छोटी छोटी चीजें भी हम लोग भूल जाते हैं। तो मुझे बोलिए, ये लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री है, इतना बड़ा बिजनेस है, तो ये दिमाग क्या याद रख पाएंगे आप? क्या दिमाग कुछ याद नहीं रख पाता। तो हमें लिस्ट क्या होना चाहिए? लिखा होना चाहिए, ताकि वही लिस्ट आने वाले हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को हम लोग दिखा सकते, देख भाई मैंने ये लिस्ट बनाया इसलिए तू मेरे बिजनेस में आया है, इसलिए मेरा ये चेक बना है, इसलिए मेरी गाड़ी आई है, इसलिए मैं अचीवमेंट कर रहा हूं। आपको भी अगर ये अचीवमेंट चाहिए तो हम आपका लिस्ट क्रिएट करेंगे, चलो बैठते हैं साथ में, या फोन पे बताओ लिस्ट क्रिएट करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिस्ट किसकी बनाना चाहिए? तो लोग लिस्ट किसकी बननी चाहिए? बहुत सारे लोग बोलते कुछ नहीं है, मेरे अभी 2 4 ही लोग हैं सर, मेरे फ्रेंड है और कुछ 2 4 रिलेटिव है, हो गया मेरा लिस्ट में इतने ही लोग हैं सर।
अगर 8-10 दो लोग है, जब हम पैदा होते हैं तो 350 लोगों के कनेक्शन में आते हैं। कितने लोग हैं? साढ़े साढ़े तीन तीन सौ सौ लोग, मिनिमम 350। जब पैदा होते हैं तो उसको चाचा होता है, मामा होता है, भाई होता है, उसको और क्या क्या होता है बहुत सारे रिलेशन से वो कनेक्ट हो जाता है। मतलब नियर अबाउट 350 लोग उसके कनेक्शन में आ जाते हैं। तो कभी भी ये मत सोचो कि मेरे पास कॉन्टैक्ट नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा, मतलब अंदर जो ब्रेन की नसें है ना वो खुल जाएंगी और आपको लगेगा अरे ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। तो ये एक रिमाइंडिंग पार्ट है आपके लिए। तो चलिए, लिस्ट ऑफ पीपल डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ। क्योंकि आपके लाइफ में जब आज आपका एज है 35, 40, 50 या 20, ये एज में आपके साथ बहुत सारे लोग आपको मिले हैं। जब कभी हम पुणे से बॉम्बे जाएंगे तो बहुत सारे स्टेशन लगते हैं रेलवे के लिए, या पुणे से अहमदनगर जाएंगे, या अहमदनगर से हम लोग समझिए कोलकाता गए और बाय रोड जा रहे, तो कितने स्टॉप हम लोग पीछे छोड़ के आगे आगे जाएंगे, बोलो मुझे। बहुत बार हम लोग पुणे से बॉम्बे आए हैं तो सिर्फ बॉम्बे का ही आजू बाजू का एरिया लोग हमें लगता है कि ये पहचान में है। नहीं, हम लोग पुणे से आए हैं तो हर स्टॉप में हमारी पहचान हुई है। यस और नो? कितने यस लोगों सर। को लगता है सर सचमुच है? कितनी, जब तक हमारा एज है हम बहुत सारे लोगों को मिलते बिछड़ते आए, मिलते बिछड़ते आए। तो अगर उन सभी लोगों को हम लोग याद करना चाहेंगे तो याद आ सकते हैं, लेकिन जब याद आने के बाद वो नोट डाउन होना चाहिए। तो बहुत सारे कॉर्नर है। पहले तो हमें शुरुआत करना चाहिए फैमिली मेंबर के थ्रू। फैमिली मेंबर में कौन आएगा? फैमिली मेंबर आपके फ्रेंड्स कौन आएंगे? फैमिली मेंबर में पहले तो आएंगे आपके हस्बैंड या आपकी पत्नी या आपके माँ, आपके बाप, आपके भाई, आपकी बहन। अगर उनकी शादी हो गए तो उनके रिलेटिव, उनके यस होता है तो हस्बैंड, हस्बैंड के भाई आएंगे, या बीबी का भाई है, कोई बहन है, उनके रिलेटिव, वो सब कुछ आएंगे उसके अंदर। कुछ मामा आएंगे, कुछ आते आएगी, कुछ अंकल आएंगे। तो पहला शुरुआत करिए आपके रिलेटिव में कौन कौन है। अगर आप, मेरी वाइफ है, मेरे वाइफ का ब्रदर है, तो मेरे वाइफ के साथ मेरा रिश्ता है, लेकिन वाइफ का रिश्ता ज्यादा नजदीक ब्रदर के साथ है, तो वो भी मेरे लिस्ट में आएगा। अगर ब्रदर की वाइफ है तो ब्रदर, वो मेरे वाइफ के जो ब्रदर है उनकी वाइफ, वो भी मेरे लिस्ट में आ सकती है। वो वाइफ का भाई भी मेरे लिस्ट में आ सकता है। कुछ लोग बोलते हैं ना, ये यहाँ से ही वो, ये मेरा भाई था, भाई का भाई, भाई की बहन, और ऐसा रिश्ता बताते हो। तो लिस्ट निकालते समय बिजनेस में लाने के लिए भी ये दिमाग लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे बोलो। यस सर। किसी को आइडेंटिटी बताते हो तो बहुत दूर का 2-3 किलोमीटर का रिश्ता निकाल देते हो। तो जब लिस्ट क्रिएट करना है तो मुझे लगता है कि इसी तरह से हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो फिर फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आते हो तो फिर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स कौन से? जो अभी के फ्रेंड्स है, जो आपके कॉलेज के फ्रेंड्स थे, जो आपके जॉब के फ्रेंड्स है, जो जिम के फ्रेंड है, जहाँ पे क्रिकेट खेलते हो, गार्डन में जाते हो, किसी के अंदर कुछ मोबाइल अपना ग्रुप है, वो अलग अलग टाइप्स के फ्रेंड्स है। लेकिन हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि 4-5 ही लोग फ्रेंड है हमारे सर। नहीं नहीं नहीं, गलत है। आपके लाइफ में, आपकी जर्नी में अलग अलग लोग आपको मिले हैं और बिछड़े, वो भी आपको जानते हैं, आप भी उनको जानते हैं। जब सामने आओगे तो एक दूसरे को बोलोगे अरे हाय हाउ आर यू, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यस तो उन सभी लोग आपके लिस्ट में आने चाहिए, वो सभी लोग बहुत जरूरी है। उसके बाद है फैमिली मेंबर, उसके बाद आते हैं रिलेटिव्स, जो आपके रिश्तेदार आएंगे। तो रिश्तेदार ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर लिखना है। किसी के साथ झगड़ा है, किसी के साथ बातें नहीं किया, किसी ने गाली भी दिया था, नाम लिखो। भगवान उसको सद्बुद्धि देगा। वो आपको खुद होके बोलेगा यार आपको बहुत हर्ट किया, गिल्ट हुआ, सॉरी। हाँ, आपके स्टेटस को लाइक करेगा, क्योंकि नेचर आपके लिए काम करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही किसी का नाम आप पेपर पे लिखते हो तो नेचर, ये प्रकृति आपको साथ देने लगती है कि वो आपकी लिस्ट में ऐड हो जाए, गया है तो एक ना एक दिन वो आपके नेटवर्क में भी ऐड होगा। मैंने एक पर्सन को देखा कि सर लिस्ट बनाते समय उन्होंने कुछ लोगों के नाम ऐड किए और कुछ लोगों के नाम ऐड नहीं किए। मैंने कहा उनको ये क्यों नहीं किया? वो बोले सर नहीं नहीं, इनके साथ नहीं करना है, मैं सबके साथ करूंगा लेकिन इसके साथ नहीं करूंगा। लेकिन बाद में एक दिन ऐसा आया कि वही जो पर्सन था दूसरे के टीम में जाकर उससे ज्यादा बड़ा अचीवमेंट किया। और फिर बाल ने बोलना लगा उस दिन अगर मेरा ईगो छोड़ा होता, सॉरी बोलता था ना, तो आज की तारीख में ये आदमी मुझे महीने का 2 लाख रुपए कमा के दे सकता था। समझ में आया? तो कभी कभी हम लोग बिजनेस में आए हैं, बड़े बनने के लिए आए, तो हमारा वो सोच चाहिए। उसके बाद है, जैसे कि मैंने कहा फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कौन से हो गए? स्कूल के फ्रेंड अलग है, नंबर नहीं है, कांटेक्ट नहीं है,
लिखो, बाद में वो इंस्टा पे मिलेंगे, फेसबुक पे मिलेंगे, लिखना चालू करो, बोलना चालू करो, आपका फोन सुनेगा उनका नाम और उस रिलेटेड कांटेक्ट वो आपकी म्यूचुअल लिस्ट आपको सजेस्ट करना चालू करेगा फेसबुक। समझ में आ रहा है? यस सर। कितने लोगों को फील किया है, किसी का नाम लिया, कोई प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सर्च किया, बाद में उसकी एडवर्टाइज आने लगे अपने सामने, तो आप कंफ्यूज हो गए, यार किसको पता, कैसा पता चल रहा है इनको? नहीं, ये टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करती है आपके माइंड में जो भी चीजें हो। तो स्कूल के फ्रेंड हो, कॉलेज के फ्रेंड अलग ही है, फिर स्पोर्ट में जहां पे आप कोई खेल खेलते हो, कोई ग्रुप है, वही के फ्रेंड अलग है ना, लिख दीजिए उनके नाम। कुछ ऑफिस है, कुछ ऑफिस के फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स हमारे होते हैं। अगर मेरा फ्रेंड अनिकेत है तो अनिकेत का महेश और गणेश दोनों भी फ्रेंड मेरे बन जाते हैं, यस और नो, इनडायरेक्ट फ्रेंड्स। यस सर। लिख दीजिए उनके नाम। उसके बाद बिजनेस के फ्रेंड्स है, आप अगर बिजनेस करते हो तो कोई आपका मटेरियल देने वाला हो, कोई सेल्समैन हो, कोई भी लोग हो आपके फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, जैसे कि दोस्तों के दोस्त आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। उसके बाद ऑफिशियल पर्सन। ऑफिशियल पर्सन मीन्स क्या है? प्रोफेशनल पीपल। प्रोफेशनल पीपल में कौन आएगा? आपके सीए आएंगे, आपके डॉक्टर्स आएंगे, आपके बैंकर्स आएंगे, आपके लॉयर्स आएंगे, बहुत सारे लोग हैं जो, ये सभी लोगों को आप लिस्ट में डाल दो। हो सकता है सभी को पैसे की जरूरत है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। उसके बाद नेबर्स आएंगे, और नेबर्स में कौन आएगा? जो अभी के जो नेबर्स है वो नेबर्स, और जहां पे पहले हम लोग रहते थे, रेंट से रहते थे, घर पे खुद के रहते थे, वो नेबर। अगर आपने 4 बार घर बदला है तो आपके कितने सारे नेबर है, लिख दो उनके नाम। और लेडीज के तो नेबर बहुत होते हैं, उनकी बहुत फ्रेंडशिप होती है, तो उनके पास तो नेबर की लिस्ट बहुत निकलती है। जेंट्स लोगों तो थोड़ा कम ज्यादा होगा, लेकिन लेडीज के पास बहुत नेबर्स है। अगर किसी का नाम याद नहीं है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगा कि ऐसा कहिए, वो हंसने वाली है ना, हंसने वाली, उसने उस दिन मेरे तरफ गुस्से से देखा था, ऐसा लिख दीजिए, एक दिन उसका नाम भी याद आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, किसी का नाम याद नहीं होता, तो लिख दीजिए, उसके सिम्टम्स लिख दीजिए, अपने आप पता चलेगा कि आप ये लोगों को बिजनेस में लाना है। ये मत सोचिए इसका नंबर नहीं है, कहाँ कोई छोड़ दीजिए, ताकि जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा कॉन्फिडेंट होगा। अगर किसी ने फोन उठाया नहीं, किसी ने इग्नोर किया, किसी ने मना किया, फिर भी आपका कॉन्फिडेंस कितना होगा? पहाड़ जितना होगा। कल का डायलॉग था हमारा, धंधा चलता नहीं, धंधा चलाना पड़ता है। हाँ, बिजनेस चलता नहीं, बिजनेस चलाना पड़ता है। गल्ले पर बैठना होता है, और गल्ले पे पैसा आने के लिए कस्टमर आने चाहिए आपके दुकान में, तब बिजनेस होगा। उसके बाद है हमारे बिजनेसमैन। बिजनेसमैन में कौन आएगा? जहां पे आप चाय पीते हो, कौन से चौक में चाय पीते हो, लिखो उसके नंबर। उसके वेटर के भी नंबर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिकल स्टोर में जाओ, आप कुछ परचेस करते हो, वहां के ले लो। और अलग अलग एरिया में अलग अलग मेडिकल में जाओ ना, मैं तो कभी कभी दुकान चेंज कर देता हूँ रिश्ता बनाने के लिए। करो, ग्रोसरी शॉप वो लीजिए, अगर उसका नहीं तो दूसरे कॉलोनी में जाइए, थोड़ा गाड़ी लेकर उसके साथ पहचान कीजिए, उसके साथ दूध की थैली लाइए, शेंगादाना लाइए, जो भी लाना है आपको, पहचान बढ़ाइए, क्या प्रॉब्लम है? सब्जी लेने जाते हो, उनके पास भी पहचान बढ़ाइए। कुछ बात होटल से जाते हो, होटल के खाना खाने के लिए कुछ वहां के सुपरवाइजर लोग होते, वेटर्स होते, मैनेजर होते, होटल का मालिक होता है, लीजिए नंबर उनके, हर दिन आपकी लिस्ट बढ़ेगी। नेक्स्ट चीज है मोबाइल शॉप। मोबाइल शॉप में कोई रिचार्ज मारने के लिए आता है, कोई मोबाइल खरीदने के लिए आता है। हर जगह पे आप जहां कहीं भी हो, कोई भी लोग दिखे तो मौका मत छेड़िए लोगों के साथ बात करने का। थोड़ा हिचकिटाहट हो जाएगा 10 12 15 लोगों के साथ बात करने के लिए, बाद में आपको लत लग जाएगी, आदत से हो जाएगी। जैसा पैक लगाने की आदत होती थी इन लोगों को, वैसा आदत हो जाती है। नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग में आते हो तो किसी के साथ भी आप बातें करना जरूरी है। उसके बाद है टीचर्स, आपके जो सिखाने, जिन्होंने आपको सिखाया। 4th क्लास में सिखाने वाले टीचर अलग हो गए, 7th में अलग हो गए, 10th में अलग हो गए, फिर 12th में अलग है। कुछ आपके फेवरेट टीचर है, जाइए उनको मिठाई लेकर, उनका बुफे लेकर जाइए, पहचान बढ़ाइए उनके साथ। वो बोलेंगे यार मेरा स्टूडेंट कितना बढ़िया हो रहा है। और जब टीचर को जाते हो और कुछ बताते हो ना, तो टीचर मना नहीं करेंगे। क्या लगता है आपको? नहीं बिजनेस किया तो प्रोडक्ट तो लेंगे भाई आपसे, लेंगे कि नहीं लेंगे? तो लिख लीजिए आपके सभी टीचर के नाम, और बस उनको याद किया है, सर मिलना है, जाइए उनके साथ, वो आपके बिजनेस में आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंश्योरेंस एजेंट है, कुछ प्रोफेशनल प्रोफेसर लोग है,
इंश्योरेंस एजेंट में देखिए, कोई कुछ भी बेचने वाला अगर आपके घर में आता है तो उसका नंबर आपके लिस्ट में ऐड होना ही चाहिए। अगर वो बेच रहा है कुछ ना कुछ, तो क्यों बेच रहा है भाई, क्यों बेच रहा है? कुरियर वाला हो, जोमेटो वाला हो, डिलीवरी वाला हो, आपका रिश्ता लोगों के साथ स्माइल देकर, अगर कुछ आपने डिलीवरी मंगाया तो 10 15 20 का 50 का टिप दीजिए, उसके साथ स्माइल करिए, वो इंप्रेस हो जाएगा। आपको हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, जहां कहीं आपको मौका मिले, जहां कहीं आपको चांस मिले, ये चीज का मौका मत छोड़िए लिस्ट में लोगों को ऐड करने का। क्लियर? तो मेरा तो टारगेट ही होता है कोई भी लोग आने दो, उनको मैं नेटवर्क में लेने वाला हूँ। उसके बाद सेल्स पर्सन है, जो छोटे मोटे चीजें बेचने के लिए आते हैं, आपको लगता है बहुत अच्छा बेच रहे हैं, कुछ पॉम्पलेट बांटने वाले लड़के लड़कियां होते हैं, वो देखा है क्या आपने? बराबर खुद सर। होकर बोलते हैं, एक्सक्यूज मी सर, कैन वी टॉक, कैन यू गिव मी 2 मिनट्स प्लीज सर। कुछ ना कुछ बांट रहे, डेटा ले रहे। कितने लोगों ने देखा है मॉल के पास? तो क्यों मौका छोड़ रहे भाई? अरे कितना लेग डेवलप हो सकता है आपका, अगर उनके अंदर हिम्मत है अननोन लोगों के साथ बात करने के लिए, 7 8 10 15 20 साल के लिए अनजान लोगों को बुलाकर वो बात कर रहे, कुछ पैम्पलेट दे रहे। हमारे पास कितना बड़ा बिजनेस है। हम तो यार हर गली में, हर चलते फिरते लोगों को बताना चाहिए। क्या लगता है? यस सर। क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। उसके बाद हमारे पास हम जो अदर नेटवर्कर लोग होते हैं, जो कुछ ना कुछ मार्केटिंग करते हैं, उनके भी नंबर लीजिए, और आपके सीनियर के थ्रू अंडरस्टैंड करके, थोड़ा डेवलप होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद, आने वाले जिन लोगों को आपको 2 3 साल में अचीवमेंट होने के बाद ज्वाइन करना है ना, उनका भी लिस्ट बनाइए, ताकि भगवान को पता चलना चाहिए कि इन्होंने इसको बुक करके रखा है। समझ में आया? भगवान को पता चलना चाहिए, सपनों को पता चलना चाहिए कि ये इसके टीम में आने चाहिए। समझ में आया? यस नहीं सर। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आप मिस कर जाओगे, और एक एक पर्सन आपको महीने का 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 लाख रुपए कमा के दे सकता है। तो नाम लिखना बहुत जरूरी है। जिसको भी जब भी आप लिखते हो ना कुछ पेन से, पेपर से, तो पूरा नेचर, वो पूरा ध्यान होता है कि जब भी हम राइटिंग करते हैं तो राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोबाइल्स कांटेक्ट जितने भी है ना, लिख डालिए बॉस, लिख डालिए। उसके बाद एवरी फ्रेंड ऑन फेसबुक, जो फेसबुक में आपके कनेक्शन हो रहा है, कोई हाई कर रहा है, कोई लाइक कर रहा है, बस उसको डाल दीजिए मैसेज, रिलेशन क्रिएट कर दीजिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया में लगे रहो नहीं तो फिर आप होगो छोटा मछली और बड़ा मछली आपको खा जाएगा। किसी को आप प्लान बताने गए, उनका ही प्लान उन्होंने आपको बताया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समझ में आया? यस। अगर मेरा शादी सनेज के साथ हुआ है तो पूरा संसार भी सनेज के साथ होना चाहिए। क्या लगता है? यस सर। बस जिंदगी में एक ही बार सनेज शुरू किया था, अभी मरते दम तक सनेज करूंगा, ये दिमाग में होना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ लोग बहुत डेंजर होते हैं। शादी करने के लिए आपको क्या करना होगा? नया रिश्ता देखना होगा ना, जिनकी शादी नहीं हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, बस इधर की कंपनी छोड़ो उधर आओ, उधर की छोड़ो इधर आओ, इस तरह से लोग घूमते रहते हैं कुछ लोग। तो ये भी ठीक नहीं है, तो प्रॉपरली जाना चाहिए। तो चलो, इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपको अभी भी याद नहीं आ रहा है तो क्या करूं, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। ये फॉर्मूले के अंदर क्या है, पढ़िए सामने, फ्रेंड्स फॉर्मूला है। और फ्रेंड का स्टैंड क्या है, देखिए, FRIEND, यस। फ्रेंड्स फॉर्मूले के अंदर एफ फॉर फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स है, अभी के, पहले के, स्कूल के, कॉलेज के, खेल के, सभी फ्रेंड आंखें बंद बंद करके पूरा लिख दीजिए। कम से कम किसी लोगों के ना 50, किसी के 80, किसी के 100, किसी के 200, किसी के 300 फ्रेंड लिस्ट से ही इतने बड़े नेटवर्क निकलेगा। ये मत सोचिए अभी कितने फ्रेंड कांटेक्ट में, डोंट वरी, डोंट थिंक अबाउट दैट। जितने भी जर्नी में मिले वो सभी लोग हमारे काम के। और रिलेटिव्स, जो रिलेटिव्स है, डायरेक्ट रिलेटिव, इनडायरेक्ट। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल, ये भी फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो, स्कूल कॉलेजेस के फ्रेंड्स। तो इससे याद आएगा एम्प्लॉय, जहां पे आपने काम कर रहे हो, जहां पे काम आपने किया था, जहां पे 3 4 साल थे, जहां पे 5 7 6 7 8 साल थे, कोई अदर स्टेट में थे, कोई अदर सिटी में थे, लिख दीजिए ना। कुछ फॉरेन कंट्री के भी लिख दीजिए, आपके कोई फॉरेन कंट्री के लोग हैं तो। उसके बाद आपके नेबर्स, अभी के नेबर, पहले के नेबर, जितने भी घर शिफ्ट किए, ससुराल के नेबर्स हो सकते हैं, और हमारे मायर के भी नेबर हो सकते हैं। उसके बाद ड्रीमर्स, जिनके पास सपने बड़े बड़े, लिख लीजिए नाम। बड़े बड़े बातें करता था, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसे होते हैं ना फ्रेंड में हमारे लोग, रिलेटिव में, लिख दीजिए उनके नाम, ताकि उनके साथ बातें कर सकते। हेलो उनके,
क्या कैसा है, कहा है भाई तू? तू बड़े बड़े सपने के बारे में बोलता था और मुझे विश्वास है मेरे ओमकेश ने तो सपने पूरे किए होंगे। फिर ओमकेश क्या बोलेगा, अरे क्या यार बच्चे थे हम लोग उस टाइम, अरे क्या हुआ, हो गया हमारा प्लान शुरू। समझ में आया? अगर कोई रोता है ना तो बिजनेस शुरू हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और नेक्स्ट, यस फॉर स्ट्रेंजर। बहुत बड़ी लिस्ट है स्ट्रेंजर की। तो जगह जगह पे लोग ही लोग है स्ट्रेंजर। अगर इनके साथ बात करना सीख गए ना बॉस, तो आप थक जाओगे। आप बोलोगे अरे रुको, लाइन से आ जाओ, लाइन से ऑर्डर लाइन से ले जाएगा। मैं थक चुका हूं, अभी मेरी 100 लेग ओपन हो चुकी है भाई, बस। ऐसा आप रिजेक्ट करना चालू करोगे जब आपका फोकस लिस्ट बिल्डिंग पे होगा, तब लोग ही लोग दिखना चालू होगा। उसके बाद है, आपको क्या करना होगा, लुक अराउंड एंड रेज अवेयरनेस, यूज 3 फ्रूट रूल, एड एटलीस्ट 2 न्यू नेम इन डेली इन लिस्ट। मतलब आपको आजू बाजू में हर जगह पे आपको आपके आंखें चलनी चाहिए, ढूंढनी चाहिए। मैं जहां पे भी जाता हूँ ना, तो मेरी आंख ढूंढती रहती है। मैं किसी के साथ बात करता हूँ ना, मुझे लगा यार ये बहुत जबरदस्त टॉकिंग कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। एक दिन मैं ऐसे गया था, बातें कर रहा था एक लड़का, और 3-4 लोगों को मोटिवेट कर रहा था, सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे। मैं बोला सारा ये लीडर है। मैं बोला वाह। फिर मैंने उसको किया, हेलो, ग्रेट, हाँ, आप जो भी सुन रहे हो ना इनको फॉलो करो, आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये डायलॉग उसको ईडीफाई चिपका दिया। वो मीटिंग होने के बाद मुझे मिला और बोला सर आप क्या करते हो, और वो खुद मेरा नंबर लेके गया, हो गया प्रोस्पेक्ट। अगर कुछ मौका मिल रहा है आपको तो अच्छे अच्छे लोगों को कनेक्ट होने की कोशिश करिए ना, क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अच्छा होगा कि नहीं होगा? यस डर डर के जीने से कुछ फायदा नहीं है। अगर आपके टीम में अच्छे नेटवर्क लाना चाहते हो, तो आपका नॉलेज, आपका टैलेंट, डर को भगाना होगा और एक्शन करना होगा। कोई दिक्कत नहीं है। बस मुंह के अंदर से बातें ऐसे निकालो कि लोगों के दिल को छूने वाली बात होनी चाहिए। अगर आंखें अच्छी है ना तो दुनिया आपको अच्छी दिखेगी बॉस, लेकिन जुबान अच्छी है ना तो दुनिया को आप अच्छी दिखोगे। समझ में आया? जुबान बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जीवा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें होती है ना वो जुआ के वजह से होती है। तो हमेशा अपने बिजनेस रिलेटेड अवेयरनेस होना चाहिए। कोई सब्जी लेने गए हो, कोई वेजिटेबल लेने गए हो, करो हेल्पिंग नेचर रखो। कोई रोड क्रॉस करो, किसी को पानी पिलाओ, किसी का बैग उठाओ, किसी को धक्का दे दो, किसी को साइड दे दो, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई आपके पीछे आ रहा है, यस सर, मतलब हर जगह पे आप गिविंग एटीट्यूड के हो गए तो भगवान भी बोलेगा यार ये जबरदस्त लेवल का व्यक्ति है, और आपने आप लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए अपने आप। दर्द पूछिए किसी का, और कोई ना कोई बहाना ढूंढिए कि लोगों के साथ बात करनी चाहिए। शुरुआत में हो जाएगा, मुझे भी लगता था, शुरुआत में रिजेक्शन आता था, कुछ कैसा बात करना है, कैसा ओपनिंग करना है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद ये सब कुछ हो जाता है। और 3 फीट रूल मतलब क्या है कि आपके आजू बाजू में जो भी आज तक जिंदगी में 3 फुट के रेडिएशन में आए, वो सभी लोग आपके लिस्ट में ऐड होने चाहिए। कितने लिस्ट, कितने फुट में? 3 फुट। मैं एक दिन मेडिकल में गया सविता मैम, और वहां पे 8-10 लोगों को देखा और मुझे 3 फुट रूल याद आया। मैं बोला साला ये तो सभी 3 फुट के रेडिएशन में मेरे, तो इनके साथ सभी के साथ बातें करना चाहिए। तो मैंने उनके सभी के साथ ऐसा डायलॉग मारा कि सभी लोग मेरी तरफ देखने लगे। मैंने मतलब बड़े आवाज से, मुझे ध्यान खींचना था, तो मैंने डायलॉग क्या मारा, ओ जबरदस्त मेडिकल सजा है यार, ओनर मेरे पहचान का था। तो सभी कस्टमर मुझे अट्रैक्ट करने लगे। हाँ, और एसी भी लगा है, ओ गर्मी हो रहा था, ओ कैसा लग रहा है, ठंडा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मतलब एज अ लीडर आप जहां कहीं पे भी जाओगे, कोई पहली बार आप उनको मिल रहे हैं, लेकिन वो मुलाकात आपके वजह से उनके दिल के अंदर, उनके कानों के थ्रू आप उनके मन के अंदर जा सकते हो, आप उनके दिल के अंदर जा सकते हो। मौका है कि नहीं मौका? यस। यस तो फिर रोज थोड़ा मुंह करके ऐसा कर रहे, शर्मा रहे? शर्माने का बिजनेस थोड़ी है। लोगों के बिजनेस में आए हो तो लोगों के साथ बातें करो, हंसो, तारीफ करो, उनको हेल्प करो, अपने आप लोग आपके साथ बात करना चालू करेंगे। लेकिन दिमाग में, माइंड में, आपके बैकग्राउंड में आपका बिजनेस याद रखना जरूरी है। समझ में आया? यस कितने लोग करेंगे आज के बाद? आज के बाद कितने लोग तैयार है ये सब करने वाले हैं सर हम लोग? ये यस सर। इससे पहले नहीं हुआ, लेकिन इससे बाद हम लोग हर जगह पे करने वाले हैं। और टारगेट रखो कि हर दिन 2 नए लोग आपकी लिस्ट में ऐड होने चाहिए। ऐड तो करो, फिर रिश्ता बनेगा, फिर प्रोसेस करेंगे, फिर ब्रॉडकास्ट में जाएंगे, पूरी एसएमएस डालेंगे, और फिर हो सकता है वो आने वाले 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने, 3 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में जुड़ेंगे। अगर आपके मरते दम तक वो नहीं जुड़े ना, तो हमारे बच्चे को हमारे एसेट देके जाएंगे, बेटा
मैंने इसका फॉलोअप किया, इसका अभी इसके बच्चे का फॉलोअप तू कर, दे जाएंगे ना लिस्ट। ये हमारे एसेट है, हम दे सकते। तो ये विजन के साथ में बिजनेस किया है बॉस। तो भगवान को पता चला ये भागने वाला नहीं है, तो जिनकी भी जिंदगी बनानी है ना, भगवान ने उन लोगों को मिला दिया बॉस। समझ में आया? तो भगवान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, बस लोग ढूंढ रहे हैं ऐसे कि कौन किसके लिए कर सकता है। तो जब भगवान को पता चलेगा कि यार आप लोगों के लिए कर सकते हो, तो गारंटेड आपके पास तो लोग आने ही वाले। 2 लोग कंटिन्यूसली ऐड करना है। उसके बाद कैसे लोग जो सोशल वर्क में आप कहीं पे कनेक्टेड हो, सोशल वर्क कर रहे हो, कुछ एनजीओ चला रहे हो, कुछ लोगों की हेल्प कर रहे हैं, फिर कौन कोई लोग है जो लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ऐसे अगर चार्ट में हो तो आप बहुत बड़े एरिया में क्या अंदर काम कर रहे हो, उनके उनके नाम लिखिए, उनके थ्रू बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी गिविंग नेचर वाले लोग हैं। यस और नो? यस जो सोशल वर्क कर रहे, चैरिटी कर रहे, कहीं ना कहीं लोगों की सेवा कर रहे, वो लोग आपके लिस्ट में प्राइमरी बेसिस में आना चाहिए। कितने लोगों को नाम याद आने चालू हो गए? हाँ ना सर, ये भी है यार, ये भी है, ये भी है। तो ये सब लोग आपके पास पड़े हुए हैं। तो ये सोशल वर्क में काम करने वाले लोग हो गए। उसके बाद एजुकेशनल रिलेटेड, एजुकेशनल रिलेटेड मतलब जो कुछ ट्यूशन ले रहे, कुछ लोगों को पढ़ा रहे, ऑलरेडी उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है क्या नहीं, ये बिजनेस बढ़ाने के लिए? यस उनके लिस्ट में नाम ऐड कर दीजिए। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल के अंदर डीलिंग कर रहे हैं, कुछ लोन वाले हैं, कुछ पर्सनल लोन वाले हैं, कुछ बैंकर्स है, कुछ बैंक अकाउंट ओपन करने वाले हैं, उन लोगों के नाम लिख दीजिए, क्योंकि उनके अंदर भी कम्युनिकेशन स्किल है। और सबसे बड़ी बात, स्पिरिचुअल कनेक्शन। अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजर के साथ जुड़े हो, बड़े कुछ ग्रंथ धर्म के साथ जुड़े हो, कहीं आप सत्संग के लिए जाते हो, तो वहां पे सब पॉजिटिव भगवान के ऊपर ट्रस्ट करने वाले लोग आपको मिलेंगे। यस और नो? यस सर। कितने लोगों को लगता है जब स्पिरिचुअल लोगों का लिस्ट में नाम आएगा तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं बिजनेस करने के, क्योंकि उनके अंदर और एक ट्रस्ट डेवलप हुआ होता है। डाउट वाले लोग नहीं होते स्पिरिचुअलिटी वाले। कितने लोगों को लगता है कि डाउट राइट नहीं होता सर, ट्रस्ट होता है? राइट तो सर। स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ अगर आप जुड़े हो तो उनके भी नंबर आप आपके लिस्ट में ऐड करिए प्राइमरी बेसिस के अंदर। बहुत सारे नेटवर्क आपको मिलेंगे। चलो, और लिस्ट एक्सपांड करना है, अभी इतने से भी नहीं हो रहा है तो और बनाना है लिस्ट। तो क्या करना होगा, आप कुछ वॉलेंट्री सर्विस ज्वाइन कर दीजिए। वॉलेंट्री सर्विस क्या बोलते हैं? ज्वाइन वॉलेंट्री सर्विस में किसको पता है वॉलेंट्री मतलब क्या? कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जो जहां से आपको नेटवर्क मिलना चालू हो जाएगा, जहां से आपकी पहचान बढ़ेगी। जानबूझकर ऐसे ग्रुप ज्वाइन करिए जहां से आपको कनेक्शन मिल जाएंगे, जहां से लोग हैं। ज्वाइन नेटवर्किंग ग्रुप। लेकिन आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर आपको भरोसा है तो वहां पे जेन्युइन क्वालिटी लोग मिलेंगे। लेकिन कुछ जहां पे ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस का नेटवर्क होता है, कुछ लोग इकट्ठा होते हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी के लिए, योगा के लिए, कुछ नेचर के लिए, कुछ ट्री के लिए लोग काम कर रहे हैं, कोई ना कोई गिविंग एटीट्यूड वाले लोग भी आपके ग्रुप में आ सकते हैं। कुछ हॉबी क्लासेस ज्वाइन करिए। हॉबी क्लासेस में अलग अलग चीजें हो सकती है। उसके अंदर बहुत सारे योगा के क्लासेस भी है, जिम के क्लासेस भी है। कुछ किटी पार्टी वाले लोग होते हैं, कुछ आपके सोसाइटी के मेंबर होते हैं। तो आपके सोसाइटी के लोग है ना, हर आदमी का अलग अलग ईगो होता है, क्योंकि वो सोसाइटी में सबको लगता है मेरा घर है। तो वो ईगो अगर आप छोड़ दोगे, उनके साथ उनकी तारीफ करना चालू करोगे और उनको लाइक करना चालू करोगे, तो वो सब लोग आपके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो एज ए नेटवर्कर आपका सब जगह पे आपका इंप्रेशन चाहिए। यस और नो? बराबर। और ये धीरे धीरे आ जाएगा अगर आप डिसाइड करते हो, तो ये सब कुछ हो सकता है। जिम ज्वाइन करिए, और जिम में जाकर सिर्फ बॉडी मत बनाइए। जिम क्यों ज्वाइन किए ये मत भूलिए, वो जिम के अंदर सब लोग हेल्थ कॉन्शियस है, तो कम से कम उन सभी के साथ रिश्ता बनाना जरूरी है। क्या लगता है? और वन बाय वन उनको प्लान देना है, प्रोडक्ट बेचना है, और बाद में वो जिम छोड़ देना है, दूसरी जिम। मतलब सिर्फ रोते नहीं बैठना है, मेरा लेग क्यों नहीं चल रहा है, मेरा लेग क्यों नहीं चल रहा है। यार दिमाग लगाओ ना यार। कोई लड़का और कोई लड़की, एक लड़के को पूछा मैंने, तुम्हारा प्यार कैसा हुआ? सर बहुत दिमाग लगाना पड़ा प्यार करने के लिए। अगर प्यार करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, शादी करने के लिए दिमाग पड़ता पड़ता है, कुछ लोग डिवोर्स करने के लिए भी दिमाग लगाते हैं, मालूम है तुम्हारा? अगर जिंदगी में सब कुछ करने के लिए अगर दिमाग लगाना पड़ता है, तो बिजनेस के लिए दिमाग लगाना होगा। उसके बाद स्विमिंग ज्वाइन करिए। हाँ स्विमिंग के अंदर भी बहुत सारे आपके फ्रेंड सर्कल मिल सकते हैं आपको, और 2 4 स्विमिंग अलग अलग जगह पे जाइए। अलग अलग हो गया, चलो नेक्स्ट वन, ये स्टॉप पे काम हो गया, नेक्स्ट वन।
तो ये हमेशा करते रहो, और लोग ये जब देखेंगे आपके पास बहुत सारी स्टोरी बनेंगी। अरे मैं उस दिन जिम पे गया, एक बंदे को मिला, उनके साथ रिश्ता बनाया, ब्रेकफास्ट हुआ, एक जगह मैं नाश्ते का पैसा दिया, और फिर रिश्ता बनने के बाद 12वें दिन पे मैं उनको मिला, प्लान दिया, उन्होंने मेरे सिर्फ 2 प्रोडक्ट लिए, एक प्रोटीन का प्रोडक्ट लिया और फिर एक आकाश सोना का प्रोडक्ट लिया। प्रोडक्ट लेने के बाद वापिस मेरी दोस्ती बन गई, और वो एक दिन मैंने उनको कहा कि यार बिजनेस बहुत बड़ा है, आप कर सकते हो। तो उन्होंने 3-4 लोग मुझे मिलाए, मैंने प्रेजेंटेशन दिया, और एक ही जगह पे 4-5 टका आ गए। क्यों? जो फ्रेंड्स था उनका वो मैनेजर था, और ये बाकी सब उसके सुनने वाले थे। तो एक ही जगह 60,000 रुपये का बिजनेस निकला। मतलब मेरा पहला एक्शन हुआ था कि मुझे इनके साथ रिश्ता बनाना है। फिर मैंने रिलेशन क्रिएट किया, उन्होंने मेरा प्रोडक्ट लिया, फिर उनके साथ कम्युनिकेशन हुआ। जब आपके मुंह से बातें आएगी ना, सिर्फ बिजनेस 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 मत करिए। लोगों को पता चलता है, स्मेल आता है आपके बिजनेस मुंह से। स्मेल मतलब वो वाला स्मेल नहीं बॉडी का, स्मॉल मतलब आप लालची हो, सिर्फ कुछ ना कुछ चाहिए आपको, कुछ ना कुछ मांगता है, इसके वजह से लोग आपको अटैक नहीं करेंगे। लोगों के बारे में, लोगों की जिंदगी के बारे में जब आप बात करना चालू करेंगे, उनके फायदे के बारे में, उनकी किसको किसको लगता है कि आपने तारीफ किसने किया तो बहुत अच्छा लगता है वो आदमी, हमें कितने कितने लोगों को लगता है। यस ये तारीफ की वजह से ही लोग फंसे। समझ में आया? एक लड़की को मैंने पूछा, लव मैरिज के तो अभी खुश होगा ना? नहीं सर, काय का खुश है, अभी खुश नहीं है हम लोग। क्यों नहीं है? वो शादी से पहले बहुत तारीफ करते थे, अभी कुछ तारीफ ही नहीं है। हाँ बराबर है। हाँ, मतलब पहला जो जमाना था वो अलग था। मतलब प्यार करने से पहले तो सिर्फ एक दूसरे को मेकअप में देखा है ना, फिर शादी होने के बाद विदाउट मेकअप देखना है, नेचुरल ब्यूटी देखना है, उठने के बाद वो भूतना, वो भूतनी कैसी दिखती है वो भी देखना है, और फिर रिश्ता नहीं ज्यादा दिन दिखता। समझ में आया? रियलिटी सामने आ जाती है। जब तक शादी होती नहीं, जब तक एक दूसरे को मिलते नहीं, समझते नहीं, रियलिटी जब सामने आती है तभी इनके ब्रेकअप हो जाने हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर से देखा जाता है बस। तो मुझे लगता है नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आए हो तो आपको कम्युनिकेशन करना सीखना होगा। उसके बाद है बिल्ड योर नेटवर्क विथ अ पर्पस, मैन एंड वुमन। मैन और वुमन ये जेंडर नहीं है, मतलब ये लेडीज और जेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैन वुमन ये फॉर्मूला है। मैन मतलब जिसके पास मनी है, ऑथोरिटी है और जरूरत है, और वुमन मतलब ऐसी भी वुमन होती है उसके पास पैसा भी नहीं है, ऑथोरिटी भी नहीं है और उसको जरूरत भी नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ हमें बिजनेस करना होगा। बहुत बार हम वुमन को बिजनेस बताते हैं लेकिन उसके पास पैसा भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है और उसको ऑथोरिटी भी नहीं है, तो गया ना आपका टाइम पास। तो जिसको भी आप बिजनेस बताओगे, प्रोडक्ट बताओगे, उसके पास ऑथोरिटी होनी जरूरी है, नीड जरूरी है। नीड नहीं तो क्रिएट करना जरूरी है, नहीं तो प्लान बीन समय देने के बाद वो बोलेगे ठीक है मैं पूछ के बताती हूँ, डिसीजन नहीं होगा तो नहीं होगा बिजनेस। तो लिस्ट के अंदर ये भी ध्यान रखिए कि ये मैन और वुमन का फॉर्मूला अंडरस्टैंड करना जरूरी है। बिगर द लिस्ट, बिगर द टीम, बिगर द इनकम। जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी टीम और उतना बड़ा इनकम। तो ये लिस्ट का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले के हमारे ESSI के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो स्टार्टर किट में अलग अलग बंचेस आते हैं वो लेकर आप लिस्ट बना सकते हो। ये लिस्ट के पीछे कितने लोगों ने देखा है कि लिस्ट के पीछे भी बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए? सर ये पेपर के ऊपर कितने लोगों ने पढ़ा है? यस सर, यस सर। बहुत सारी यस सर। चीजें, और वहां से भी आपका माइंड ओपन हो सकता है। तो ये लिस्ट छोटा मत समझिए, हर टाइम कैरी करिए, ताकि लोग जो प्लान देते हो ना, प्रोडक्ट बेचते हो ना, उनको आपका लिस्ट दिखा सकते हो, सर देखिए सब नंबर है मेरे पास। अगर आप मना भी करते हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सर ये सभी लोग हैं, ऐसे आपके साथ भी लोग हैं जिन लोगों को पैसे और प्रोडक्ट की जरूरत है। क्या पता आपके थ्रू कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा, इसलिए बिजनेस शुरू करना जरूरी है। तो ये लिस्ट लिखी होनी चाहिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मेक लिस्ट ऑन ESSI फॉर्मेट। स्टार्टर किट के ऊपर जो पेज है प्रीजेज मत करिए, एरिया वाइज लिस्ट लिखने की कोशिश करिए, ताकि मिक्स मत लिखिए, एरिया वाइज लिखिए। पुणे के लोग अलग, नगर के लोग अलग, बॉम्बे के लोग अलग, ताकि जब जब जो जो सिटी में जाओगे तब तब वहां पे लोगों का आपको लिस्ट सॉर्ट आउट होना जरूरी है। अगर मिक्स करोगे तो भी इशू हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा आपका। उसके बाद है डेली लिस्ट ऐड करना है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। बिग लिस्ट, बिग कॉन्फिडेंट, रिकॉर्ड विल बी राइटन, लॉ ऑफ एवरेज विल बी अंडरस्टैंड। लॉ ऑफ एवरेज विल बी अंडरस्टैंड मतलब क्या है कि जब कभी आप 10 लोगों के नाम लिखते हो, कोई लोग आज मिलेंगे, कोई लोग कल मिलेंगे, कई प्लान सुनेंगे, कोई प्रोडक्ट लेंगे, कोई ज्वाइन करेंगे, और तो ये सब टिक मार्क होता है।
कि कौन कौन से प्रोसेस में, कौन कौन से स्टेप में। जब हम लोग अगर 3-4 कुछ फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, हमारा इंटरनेट स्लो है, तो व्हाट्सएप हमें दिखाता है कि कौन सा वीडियो कितना डाउनलोड हो रहा है, यस और नो। यस सर। अगर नहीं दिखाएगा, वो सिंबल नहीं करेगा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे यार डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कितने लोगों को लगता है एग्जाम्पल समझ में आया क्या। यस सर। तो लिस्ट लिखा होना इसलिए जरूरी है ताकि हमें वो प्रोग्रेस पता चलती है, नहीं तो फिर हमें प्रोग्रेस पता ही नहीं चलेगी, ये डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, कितनी देर पेशेंस करना है, समझेगा क्या। आप यस इंटरनेट सर। बंद कर दोगे, आप वो चीजों को छोड़ दोगे। उसके बाद है लॉ ऑफ एवरेज पता चलेगा। लॉ ऑफ एवरेज के अंदर जैसे कि लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर बात हुआ है, योर स्ट्रक्चर विल बी प्रॉपर, स्ट्रक्चर अच्छा लगेगा, योर टीम विल ग्रो फास्ट एंड यू विल टीम विल बी डुप्लीकेट टू यू। तो कुछ प्रैक्टिकल चीजें मैं बताऊंगा लिस्ट के ऊपर, समझिए। अभी यहाँ पे सविता मैम है। सविता मैम, आप अभी Yes. नए नए जुड़े हो मेरे साथ, तो सविता मैम के लिए ये तो मैं चीजें फोन पे कहूंगा, या फोन पे अगर ये सब चीजें मुझे कहनी है तो 40-50 मिनट जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैं बराबर सविता मैम को कहूंगा, सविता मैम आपने बिजनेस शुरू किया है, आपके पास सपने हैं, आपने बहुत मुश्किलें देखी है, आप 4-5 घंटा देखने के बाद, 2-4 दिन लेने के बाद, कस्टमर बनने के बाद आप बिजनेस में शुरुआत किया है। अभी आपको लगता है कि बिजनेस फास्ट होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, तो आपको लगता है कि फास्ट होना चाहिए। तो फास्ट होने के लिए मैंने क्या किया, ये आपको सुनना है क्या। तो मैम मैंने लिस्ट क्रिएट किया। लिस्ट क्रिएट किया तो लिस्ट में क्या है, क्यों है, कैसा है, उसका टोटल एक वीडियो है मैम, 1 घंटे का। एक बार जिंदगी में वो वीडियो आप देखोगे तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आप महीने का 50,000 1 लाख तो पहुंचेंगे जरूर। मेरे सीनियर ने मुझे कहा, और मैंने एक बार नहीं देखा सर, मैं जब तक नहीं समझता था या नहीं समझती थी तब तक वो वीडियो मैंने देखा। तो मैं आपको एक वीडियो लिंक शेयर करने वाला हूं, और वो वीडियो आपको देखना है। बाद में मैं आपको पूछूंगा या पूछूंगी कि मैम आप क्या सीखे हो, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग, कुछ मैं सवाल पूछने वाला हूं। अगर वो आप करने के लिए रेडी हो, समझने के रेडी हो, तो हम लोग बहुत बड़ी जंप कर सकते हैं। अगर मुझे समझ में आया कि हमें ये लोगों को प्रोडक्ट, फिर उसके अंदर से हम डिफाइन करेंगे। उसके अंदर हम लोग एक लिस्ट बना सकते हैं कि कौन हमारे कस्टमर ही बनेंगे। कुछ कस्टमर बनेंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, कुछ मना करेंगे। तो जो मना करने वाले वो भी हमें समझना चाहिए, जो कस्टमर बन रहे हैं उनका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि 2-4 लोगों को बताएंगे और फिर वो लोग करेंगे और आप आमिर बनोगे, नहीं। हमें ये मिल के करना है, सिस्टम के साथ करना है। क्या आप तैयार हो क्या मैम। यस सर। मतलब ये इस तरह से सामने वाले पर्सन को वीडियो एडिफाई करो, और हर चीज जो भी मैं आज बताने वाला हूं वो हर चीज के बारे में सामने वाले पर्सन को, उसको नीड क्रिएट, क्यूरियोसिटी क्रिएट करो, और बाद में पूछो ये क्यों देखना है, किस लिए देखना है, इससे क्या फायदा होने वाला है। और इस हिसाब से मैम ये रेगुलर लिस्ट क्रिएट करना है। आज पहला टास्क है मैम, आपको मिनिमम 25 लोग ऐड होने चाहिए। अगर मैं 25 बोलता हूं और उन्होंने 75 किया, 100 किया, तो खुशी होगा कि नहीं होगा। होगा। लेकिन मैम मैंने जब शुरू किया था, मुझे सीनियर ने 25 कहा था, मैंने 63 नाम लिखा था मैम। और रेगुलर उसके बाद एक हफ्ते में मेरा लिस्ट 300 लोगों तक गया, और आज की तारीख में मेरे पास ऑलमोस्ट 1800 लोगों का लिस्ट बना हुआ है, ताकि मैं हर कोड लोगों को बात कर रहा हूं। इस तरह से सामने वाले को लिस्ट के प्रति जगाना होगा, ताकि आज की तारीख में क्या होता है, लोग कस्टमर बनते हैं, लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, 10-12 लोग मिलाते और बोलते लोग खत्म हो गए सर। कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों के एक्सपीरियंस है, हो गए खत्म, कैसा। तो चलो, अभी यहाँ पे लिस्ट का प्रोसेस आपको समझ में आया।